अध्याय 1 आपके भीतर का खजाना। इस अध्याय में लेखक जोसेफ मर्फी इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक असीम शक्ति और बुद्धि का भंडार मौजूद है, जिसे अवचेतन मन कहा जाता है। वे बताते हैं कि यह अवचेतन मन हमारे जीवन की परिस्थितियों, स्वास्थ्य, धन और खुशी को गहराई से प्रभावित करता है। जिस तरह हम चेतन रूप से सोचते और महसूस करते हैं, वह सीधे हमारे अवचेतन मन में प्रवेश करता है और वास्तविकता के रूप में प्रकट होता है। मर्फी एक विशाल हिमशैल के उदाहरण का उपयोग करते हैं, जहां चेतन मन केवल ऊपरी छोटा सा हिस्सा है, जबकि अवचेतन मन विशाल पानी के नीचे का हिस्सा है। वे जोर देते हैं कि अवचेतन मन तर्क या बहस नहीं करता है, यह केवल हमारे चेतन विचारों और विश्वासों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में बदल देता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमें अपने चेतन मन को सकारात्मक, रचनात्मक और सामंजस्यपूर्ण विचारों से पोषित करना होगा। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसका उपयोग हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने, बीमारियों को ठीक करने और जीवन की किसी भी चुनौती को दूर करने के लिए कर सकते हैं। वे विभिन्न ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरणों का हवाला देते हैं, जहां लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अद्भुत परिणाम प्राप्त किए हैं। इस अध्याय में मर्फी यह भी स्पष्ट करते हैं कि अवचेतन मन अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों के प्रति तटस्थ है। यदि हम नकारात्मक विचारों, भय और चिंताओं को अपने मन में जगह देते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें भी वास्तविकता में बदल देगा, जिससे हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। इसलिए हमें अपने विचारों के प्रति सचेत रहना और केवल सकारात्मक और रचनात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। मर्फी हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को एक उपजाऊ भूमि के रूप में देखें, जिसमें हम जो भी बीज बोएंगे वही फलेगा। यदि हम सफलता, स्वास्थ्य और खुशी के बीज बोते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता में विकसित करने के लिए अथक प्रयास करेगा। संक्षेप में अध्याय 1 हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देता है कि हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति मौजूद है, हमारा अवचेतन मन, जो हमारे जीवन को आकार देने की क्षमता रखता है। इस शक्ति का उपयोग करने की कुंजी अपने चेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना और अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर दृढ़ता से विश्वास करना है। यह अध्याय हमें अपने आंतरिक खजाने को पहचानने और उसका उपयोग करके एक समृद्ध और पूर्ण जीवन बनाने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 2 आपका मन कैसे काम करता है। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी हमारे मन के दो मुख्य पहलुओं, चेतन मन और अवचेतन मन के बीच के अंतर और उनके अंतर्संबंधों को विस्तार से बताते हैं। वे चेतन मन को तर्क करने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने वाले भाग के रूप में वर्णित करते हैं। यह वह मन है जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में सचेत रूप से सोचते, सीखते और कार्य करते समय करते हैं। दूसरी ओर मर्फी अवचेतन मन को एक विशाल शक्ति भंडार के रूप में चित्रित करते हैं, जो हमारी आदतों, भावनाओं, स्वचालित कार्यों और दीर्घकालिक स्मृतियों को संग्रहित करता है। वे बताते हैं कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, यह केवल चेतन मन द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों को बिना किसी सवाल के स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में बदल देता है। लेखक एक माली और बगीचे का उदाहरण देते हैं ताकि इस अवधारणा को स्पष्ट किया जा सके। चेतन मन माली है जो बीज, विचार बोता है, जबकि अवचेतन मन वह मिट्टी है जो उन बीजों को पोषण देती है और उन्हें उगाती है। यदि माली नकारात्मक और विनाशकारी बीज बोता है, तो बगीचा नकारात्मक और विनाशकारी फल देगा। इसी तरह यदि हम अपने चेतन मन को नकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें नकारात्मक अनुभवों के रूप में प्रकट करेगा।
मर्फी जोर देते हैं कि अवचेतन मन लगातार काम कर रहा है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। यह हमारे शरीर के सभी आवश्यक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि सांस लेना, हृदय गति और पाचन। वे बताते हैं कि अवचेतन मन में असीम बुद्धि और रचनात्मक शक्ति होती है, जो हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकती है और हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, बशर्ते कि हम इसे सही दिशा में निर्देशित करें। इस अध्याय में मर्फी सुझावों की शक्ति पर भी प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि जब कोई विचार या सुझाव बार बार चेतन मन में दोहराया जाता है, तो यह धीरे धीरे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है और एक दृढ़ विश्वास बन जाता है। यह विश्वास फिर हमारे व्यवहार और अनुभवों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि सकारात्मक पुष्टि और दृश्यता इतनी शक्तिशाली होती है। वे हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजते हैं। संक्षेप में, अध्याय 2 हमें हमारे मन की कार्यप्रणाली की गहरी समझ प्रदान करता है। यह स्पष्ट करता है कि हमारा चेतन मन वह द्वारपाल है जो विचारों को अवचेतन मन में प्रवेश करने की अनुमति देता है, और अवचेतन मन एक वफादार सेवक है जो हमारे चेतन विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। इस ज्ञान के साथ हम अपने विचारों को सावधानीपूर्वक चुनना और उन्हें सकारात्मक दिशा में निर्देशित करना सीख सकते हैं, ताकि हम अपने अध्याय 3 अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी अवचेतन मन की असीम और चमत्कारी शक्ति पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि यह मन न केवल हमारे शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, बल्कि इसमें हमारी समस्याओं को हल करने, बीमारियों को ठीक करने और हमारी इच्छाओं को पूरा करने की अद्भुत क्षमता भी है। मर्फी कई वास्तविक जीवन की कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करके यह दर्शाते हैं कि कैसे लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके असाधारण परिणाम प्राप्त किए हैं। वे बताते हैं कि अवचेतन मन हमेशा जीवन की ओर उन्मुख होता है और इसमें स्वयं को ठीक करने और संरक्षित करने की एक अंतर्निहित बुद्धि होती है। जब हम अपने चेतन मन को शांतिपूर्ण, स्वस्थ और सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें हमारे शरीर और हमारे जीवन की परिस्थितियों में प्रकट करने के लिए काम करता है। मर्फी प्रार्थना की शक्ति पर भी प्रकाश डालते हैं, यह बताते हुए कि प्रभावी प्रार्थना केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि एक दृढ़ विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव के साथ अपनी इच्छा को अवचेतन मन में पहुंचाना है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्ति को सक्रिय करते हैं। इस अध्याय में लेखक मानसिक फिल्म तकनीक का परिचय देते हैं, जहां व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति को स्पष्ट रूप से कल्पना करता है और उसे बार बार अपने मन में देखता है। यह प्रक्रिया अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाती है कि इच्छा पहले से ही वास्तविकता है, जिससे वह उसे भौतिक रूप में लाने के लिए काम करता है। मर्फी यह भी बताते हैं कि अवचेतन मन समय या स्थान की सीमाओं से बंधा नहीं है। यह दूरस्थ उपचार और अंतर्ज्ञान के माध्यम से काम कर सकता है। वे ऐसे उदाहरण साझा करते हैं जहां लोगों ने दूर बैठे किसी प्रियजन के लिए सकारात्मक विचार भेजकर उन्हें ठीक होने में मदद की। वे इस बात पर जोर देते हैं कि अवचेतन मन हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित कर सकती हैं, जबकि सकारात्मक विचार और भावनाएं सकारात्मक परिणामों को जन्म देती हैं। इसलिए हमें अपने आंतरिक संवाद और भावनात्मक स्थिति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, अध्याय 3 हमें अवचेतन मन की असाधारण शक्ति और क्षमता से परिचित कराता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे विश्वास, कल्पना और सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करके हम अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि ला सकते हैं।
यह अध्याय हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे भीतर एक असीम शक्ति मौजूद है जिसका उपयोग करके हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अध्याय 4 मानसिक उपचार में अवचेतन मन। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी मानसिक उपचार में अवचेतन मन की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बताते हैं कि अवचेतन मन में शरीर को स्वस्थ और संतुलित अवस्था में वापस लाने की एक स्वाभाविक क्षमता होती है। उनका मानना है कि अधिकांश बीमारियां मानसिक और भावनात्मक जड़ों से उत्पन्न होती हैं और अवचेतन मन में सकारात्मक और स्वस्थ विचारों को स्थापित करके उन्हें ठीक किया जा सकता है। मर्फी विभिन्न मानसिक उपचार तकनीकों और सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं जिनका उपयोग अवचेतन मन की उपचार शक्ति को जागृत करने के लिए किया जा सकता है। वे सुझाव देते हैं कि बीमारी के बारे में नकारात्मक विचारों और भय को सकारात्मक स्वस्थ विचारों से बदलना महत्वपूर्ण है। जब हम दृढ़ता से यह विश्वास करते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, तो हमारा अवचेतन मन इस विश्वास के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। वे अतीत करने पासिंग ओवर की अवधारणा पर जोर देते हैं, जिसका अर्थ है कि बीमारी के लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें पूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण की भावना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ और पूर्ण होने की कल्पना करना अवचेतन मन को उस वांछित स्थिति को वास्तविकता में लाने के लिए प्रेरित करता है। मर्फी प्रार्थना और मानसिक पुष्टि के महत्व को भी बताते हैं। वे सुझाव देते हैं कि हमें शांत और ग्रहणशील मन से सकारात्मक कथन अफर्मेशंस दोहराने चाहिए, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर का हर कोशिका पूर्णता से काम कर रहा है। बार बार इन सकारात्मक विचारों को दोहराने से वे अवचेतन मन में गहराई से समा जाते हैं और उपचार प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस अध्याय में मर्फी उन विभिन्न मानसिक दृष्टिकोणों पर भी चर्चा करते हैं जिनका उपयोग दूसरों के उपचार के लिए किया जा सकता है, जैसे कि अनुपस्थित उपचार एब्सेंट हीलिंग। उनका मानना है कि प्रेम, करुणा और उपचार की सकारात्मक ऊर्जा को दूर बैठे व्यक्ति तक भी मानसिक रूप से पहुंचाया जा सकता है और उनके उपचार में सहायता मिल सकती है। मर्फी यह स्पष्ट करते हैं कि मानसिक उपचार का मतलब चिकित्सा उपचार को त्यागना नहीं है, बल्कि यह एक पूरक दृष्टिकोण है जो उपचार प्रक्रिया को गति दे सकता है और समग्र कल्याण में सुधार कर सकता है। वे डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों के महत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन जोर देते हैं कि अवचेतन मन एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकता है। संक्षेप में अध्याय 4 हमें सिखाता है कि हमारा अवचेतन मन एक अद्भुत उपचारक है। सकारात्मक सोच, दृढ़ विश्वास और मानसिक तकनीकों का उपयोग करके हम अपनी आंतरिक उपचार शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। यह अध्याय हमें यह आशा देता है कि हम अपनी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके। अध्याय 5 मानसिक उपचार के लिए व्यावहारिक तकनीकें। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी मानसिक उपचार के लिए कई व्यावहारिक तकनीकों और विधियों का परिचय देते हैं जिनका उपयोग व्यक्ति अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति को जागृत करने के लिए कर सकते हैं। वे जोर देते हैं कि इन तकनीकों का नियमित और विश्वास के साथ अभ्यास करना महत्वपूर्ण है ताकि वांछित परिणाम प्राप्त हो सकें। मर्फी द्वारा बताई गई एक महत्वपूर्ण तकनीक है मानसिक दृश्यता, मेंटल विजुअलाइजेशन। इसमें व्यक्ति शांत मन से अपनी वांछित स्वास्थ्य स्थिति या समाधान की स्पष्ट और जीवंत कल्पना करता है। बार बार इस मानसिक चित्र को देखने से अवचेतन मन यह मानने लगता है कि यह पहले से ही वास्तविकता है और इस प्रकार उसे प्रकट करने के लिए काम करता है। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है पुष्टि, एफर्मेशन। इसमें सकारात्मक और शक्तिशाली कथनों को बार बार दोहराना शामिल है जो वांछित परिणाम को दर्शाते हैं।
मर्फी सुझाव देते हैं कि ये पुष्टियां वर्तमान काल में और भावना के साथ कही जानी चाहिए, जैसे मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। एक और तकनीक जिसका वे वर्णन करते हैं वह है प्रार्थना उपचार, प्रेयर थेरेपी। यह एक विशिष्ट इच्छा या समस्या के लिए एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण है, जिसमें विश्वास और दृढ़ता शामिल है कि प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। मर्फी विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं पर चर्चा करते हैं, जिनमें धन्यवाद प्रार्थना और संकल्प प्रार्थना शामिल हैं। मर्फी सोने से पहले की तकनीक द स्लीप टेक्निक पर भी जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि सोने से ठीक पहले, जब चेतन मन शांत और ग्रहणशील होता है, तो व्यक्ति अपनी इच्छा को एक संक्षिप्त और सकारात्मक कथन के रूप में अपने अवचेतन मन में डाले। नींद के दौरान अवचेतन मन इस विचार पर काम करता है और उसे वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। वे जागने पर की तकनीक द अवेकनिंग टेक्निक का भी उल्लेख करते हैं, जहां व्यक्ति सुबह उठने के तुरंत बाद सकारात्मक विचारों और कृतज्ञता की भावना के साथ दिन की शुरुआत करता है। यह पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक मानसिकता स्थापित करने में मदद करता है। मर्फी धन्यवाद की शक्ति द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड पर भी प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने से हम अधिक सकारात्मकता और प्रचुरता को आकर्षित करते हैं। संक्षेप में, अध्याय 5 हमें मानसिक उपचार के लिए कई व्यावहारिक उपकरण और तकनीकें प्रदान करता है। मानसिक दृश्यता, सकारात्मक पुष्टि, प्रार्थना, सोने और जागने से पहले के सुझाव और कृतज्ञता का अभ्यास करके हम अपने अवचेतन मन की अद्भुत उपचार शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि ला सकते हैं। मर्फी हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम इन तकनीकों को धैर्य और विश्वास के साथ अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों का अनुभव करें। अध्याय 6 मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीकें जारी। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी मानसिक उपचार के लिए कुछ और व्यावहारिक तकनीकों का विस्तार से वर्णन करते हैं, जो पिछले अध्याय में शुरू की गई अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हैं। वे विभिन्न मानसिक और भावनात्मक स्थितियों को संबोधित करने के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। मर्फी पासिंग ओवर तकनीक पर फिर से जोर देते हैं, जिसमें समस्या या बीमारी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वांछित स्वस्थ और पूर्ण स्थिति पर मानसिक रूप से ध्यान केंद्रित करना शामिल है। वे सुझाव देते हैं कि हमें बीमारी के लक्षणों को अनदेखा करना चाहिए और अपने मन में पूर्ण स्वास्थ्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनाए रखनी चाहिए। वे अदृश्य चिकित्सक द इनविजिबल हेल्पर की अवधारणा का परिचय देते हैं, जहां व्यक्ति अपने अवचेतन मन को एक बुद्धिमान और शक्तिशाली सहायक के रूप में कल्पना करता है, जो उनकी समस्याओं को हल करने और उन्हें मार्गदर्शन करने में मदद कर सकता है। इस मानसिक संबंध को विकसित करने से व्यक्ति आंतरिक शांति और आत्मविश्वास महसूस कर सकता है। मर्फी टेलीफोन तकनीक का भी वर्णन करते हैं, जिसमें सोने से पहले अपनी इच्छा को एक मित्र या प्रियजन को बताने की कल्पना करना शामिल है, यह जानते हुए कि वे आपकी सफलता की खबर सुनकर खुश होंगे। यह तकनीक अवचेतन मन में विश्वास और प्रत्याशा की भावना पैदा करती है। वे वैज्ञानिक प्रार्थना, साइंटिफिक प्रेयर के महत्व पर जोर देते हैं, जो केवल शब्दों को दोहराने के बजाय एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ निर्देशित मानसिक कार्य है। इसमें यह दृढ़ विश्वास शामिल है कि अवचेतन मन आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। मर्फी धन्यवाद का तरीका द थैंक यू मेथड नामक एक और तकनीक साझा करते हैं, जिसमें हर रात सोने से पहले उन सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद व्यक्त करना शामिल है जो आपके जीवन में हुई हैं या जो आप भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं। यह सकारात्मकता और प्रचुरता की मानसिकता को बढ़ावा देता है। वे सकारात्मक कल्पना, कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन के उपयोग पर भी बल देते हैं,
जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति को जीवंत रूप से कल्पना करता है और उस अनुभव से जुड़ी भावनाओं को महसूस करता है। यह अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाता है कि इच्छा पहले से ही सच हो गई है। संक्षेप में, अध्याय 6 मानसिक उपचार के लिए अतिरिक्त व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करता है, जिसमें पासिंग ओवर, अदृश्य चिकित्सक की कल्पना, टेलीफोन तकनीक, वैज्ञानिक प्रार्थना, धन्यवाद का तरीका और सकारात्मक कल्पना शामिल हैं। मर्फी हमें इन तकनीकों को नियमित रूप से अभ्यास करने और अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ और पूर्ण जीवन जी सकें। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारी मानसिक शक्ति हमारे कल्याण और उपचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्याय 7 अवचेतन मन जीवन की ओर प्रवृत्त होता है। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी इस मौलिक सिद्धांत पर जोर देते हैं कि अवचेतन मन स्वाभाविक रूप से जीवन, स्वास्थ्य और विकास की ओर प्रवृत्त होता है। वे बताते हैं कि अवचेतन मन में शरीर को ठीक करने, स्वयं को बनाए रखने और जीवन को संरक्षित करने की एक अंतर्निहित बुद्धि और शक्ति होती है। जब हम अपने चेतन मन को नकारात्मक विचारों, भय और चिंताओं से मुक्त करते हैं, तो अवचेतन मन स्वतंत्र रूप से अपनी रचनात्मक और उपचारक शक्तियों को व्यक्त कर सकता है। मर्फी प्रकृति के उदाहरणों का उपयोग करते हैं ताकि इस सिद्धांत को स्पष्ट किया जा सके। वे बताते हैं कि कैसे एक छोटा सा बीज भी अनुकूल परिस्थितियों में एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होता है, जिसमें जीवन और विकास की एक अंतर्निहित शक्ति होती है। इसी तरह हमारे अवचेतन मन में भी जीवन और कल्याण की ओर बढ़ने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि बीमारी और अस्वस्थता अक्सर नकारात्मक विचारों, भावनात्मक संघर्षों और विनाशकारी विश्वासों का परिणाम होती है, जो हमारे चेतन मन में घर कर लेते हैं और फिर हमारे अवचेतन मन को नकारात्मक संदेश भेजते हैं। जब हम इन नकारात्मक मानसिक पैटर्न को बदलते हैं और सकारात्मक, सामंजस्यपूर्ण विचारों को अपनाते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को जीवन और स्वास्थ्य की ओर पुनर्निर्देशित करते हैं। मर्फी सुझाव देते हैं कि हमें अपने शरीर को पूर्णता और स्वास्थ्य के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। हमें अपने अंगों और प्रणालियों के सामंजस्यपूर्ण कार्य की कल्पना करनी चाहिए और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक स्वास्थ्य संबंधी संदेश भेजने चाहिए। वे सकारात्मक पुष्टि के महत्व को दोहराते हैं, जैसे मेरे शरीर का हर अंग स्वस्थ है और पूरी तरह से काम कर रहा है। इस अध्याय में मर्फी इस विचार पर भी प्रकाश डालते हैं कि अवचेतन मन आदतों का भंडार है। यदि हमने नकारात्मक सोचने या अस्वस्थ व्यवहार करने की आदत विकसित कर ली है, तो हमारा अवचेतन मन इन पैटर्न को जारी रखेगा। इसलिए सकारात्मक और स्वस्थ आदतों को चेतन रूप से विकसित करना महत्वपूर्ण है, ताकि अवचेतन मन उन्हें अपना सके और हमारे जीवन को बेहतर बना सके। संक्षेप में, अध्याय 7 हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देता है कि हमारा अवचेतन मन स्वाभाविक रूप से जीवन और स्वास्थ्य की ओर उन्मुख है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करके और सकारात्मक, रचनात्मक विचारों को अपनाकर हम अपने अवचेतन मन की उपचार और जीवन पुष्टि करने वाली शक्तियों को मुक्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें अपने आंतरिक चिकित्सक पर भरोसा करने और यह जानने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमारे भीतर एक शक्तिशाली शक्ति मौजूद है, जो हमें स्वस्थ, खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकती है। अध्याय 8 वांछित परिणाम कैसे प्राप्त करें। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए विशिष्ट सिद्धांतों और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बताते हैं कि हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की कुंजी हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।
मर्फी स्पष्टता और निश्चितता के महत्व पर जोर देते हैं। हमारी इच्छा क्या है, इसके बारे में हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। एक अस्पष्ट इच्छा अवचेतन मन को भ्रमित कर सकती है और वांछित परिणाम प्राप्त करने में बाधा डाल सकती है। हमें अपनी इच्छा को एक विशिष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य के रूप में परिभाषित करना चाहिए। वे विचारों को महसूस करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। केवल अपनी इच्छा के बारे में सोचना पर्याप्त नहीं है, हमें उस इच्छा की पूर्ति से जुड़ी भावनाओं को महसूस करना होगा। जब हम अपनी इच्छा को पहले से ही प्राप्त कर लेने की भावना के साथ सोचते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। मर्फी मानसिक दृश्यता की तकनीक को फिर से दोहराते हैं, जिसमें अपनी इच्छा की पूर्ति की स्पष्ट और जीवंत कल्पना करना शामिल है। वे सुझाव देते हैं कि हमें इस मानसिक चित्र को बार बार देखना चाहिए और उस अनुभव से जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करना चाहिए। वे विश्वास के महत्व पर भी जोर देते हैं। हमें यह अटूट विश्वास होना चाहिए कि हमारी इच्छा पूरी होगी। संदेह और नकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन की शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि विश्वास एक मानसिक रवैया है जो हमारे अवचेतन मन को हमारी इच्छाओं को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय में मर्फी प्रार्थना और पुष्टि के उपयोग पर भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे सुझाव देते हैं कि हमें सकारात्मक और संक्षिप्त कथनों का उपयोग करना चाहिए जो हमारी इच्छा को वर्तमान काल में व्यक्त करते हैं, जैसे मैं अब प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त कर रहा हूँ। इन पुष्टियों को विश्वास और भावना के साथ बार बार दोहराना चाहिए। मर्फी कानून की तरह काम करना, वर्किंग एज अ लॉ के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं, जिसमें यह समझना शामिल है कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों और विश्वासों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। इसलिए हमें लगातार सकारात्मक और रचनात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संक्षेप में, अध्याय 8 हमें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग करने के लिए व्यावहारिक कदम सिखाता है। स्पष्टता, भावनाओं को महसूस करना, मानसिक दृश्यता, अटूट विश्वास और सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करके हम अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। मर्फी हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे भीतर वह शक्ति मौजूद है जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक समृद्ध और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। अध्याय 9 धन के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के विशिष्ट तरीकों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बताते हैं कि धन के बारे में हमारी आंतरिक धारणाएं और विश्वास हमारी वित्तीय वास्तविकता को गहराई से प्रभावित करते हैं। यदि हम गरीबी और अभाव की मानसिकता रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन अनुभवों को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। इसके विपरीत, यदि हम समृद्धि और प्रचुरता में विश्वास करते हैं, तो हम धन को आकर्षित करने के लिए अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर सकते हैं। मर्फी गरीबी के बारे में नकारात्मक विचारों को चुनौती देने के महत्व पर जोर देते हैं। समाज में व्याप्त कई नकारात्मक विश्वास, जैसे कि पैसा बुरा है या अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, हमारे अवचेतन मन में धन के प्रति नकारात्मक जुड़ाव पैदा कर सकते हैं। हमें इन गलत धारणाओं को पहचानना और उन्हें समृद्धि और प्रचुरता के सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। वे समृद्धि की मानसिक तस्वीर बनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। हमें अपने मन में खुद को धनी और समृद्ध देखना चाहिए, अपनी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए और प्रचुरता का आनंद लेते हुए कल्पना करनी चाहिए। यह मानसिक दृश्यता हमारे अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाती है कि धन हमारा स्वाभाविक अधिकार है। मर्फी सकारात्मक पुष्टि के उपयोग की सलाह देते हैं,
जैसे मैं अब प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त कर रहा हूँ या मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूँ। इन कथनों को विश्वास और भावना के साथ बार बार दोहराने से वे हमारे अवचेतन मन में गहराई से समा जाते हैं और धन को आकर्षित करने लगते हैं। वे कृतज्ञता के महत्व पर भी जोर देते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने से हम अधिक प्रचुरता को आकर्षित करते हैं। हमें उन सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देना चाहिए जो हमें पहले से ही मिले हुए हैं और उन धन के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए जो हम भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं। मर्फी देने के नियम पर भी चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि जब हम उदारतापूर्वक दूसरों को देते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक प्राप्त करने के लिए एक चक्र बनाते हैं। देने का कार्य प्रचुरता की मानसिकता को पुष्ट करता है। संक्षेप में अध्याय 9 हमें सिखाता है कि कैसे धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग किया जाए। गरीबी के नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर, समृद्धि की मानसिक तस्वीर बनाकर, सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करके, कृतज्ञता व्यक्त करके और देने के नियम का पालन करके हम अपने वित्तीय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मर्फी हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि प्रचुरता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10 धनी बनने का आपका अधिकार। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी इस मौलिक विचार पर जोर देते हैं कि धनी बनना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। वे तर्क देते हैं कि ब्रह्मांड प्रचुरता से भरा हुआ है और हमारे पास भी इस प्रचुरता का हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। गरीबी को एक मानसिक बीमारी के रूप में देखते हुए मर्फी हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी सीमित मान्यताओं को दूर करके और समृद्धि की मानसिकता को अपनाकर हम वित्तीय प्रचुरता को आकर्षित कर सकते हैं। मर्फी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठी हुई गरीबी की भावनाएं और विश्वास ही अक्सर हमें धनी बनने से रोकते हैं। बचपन के अनुभव, सामाजिक कंडीशनिंग और नकारात्मक सुझाव हमारे मन में अभाव की मानसिकता पैदा कर सकते हैं। इन आंतरिक बाधाओं को पहचानना और उन्हें सकारात्मक, समृद्धिउन्मुख विचारों से बदलना आवश्यक है। वे प्रचुरता के विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देते हैं। हमें लगातार धन, सफलता और प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए। जब हम अपने मन को सकारात्मक वित्तीय विचारों से भरते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को इन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। मर्फी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावनाओं से बचने की सलाह देते हैं। दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या करने या उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने से हम अभाव की मानसिकता को पुष्ट करते हैं। इसके बजाय हमें दूसरों की समृद्धि के लिए खुश होना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे लिए भी पर्याप्त है। वे अपनी प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। हमारी अद्वितीय क्षमताएं और प्रतिभाएं धन और सफलता प्राप्त करने के मूल्यवान साधन हैं। हमें अपनी रुचियों का पालन करना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिनमें हमें आनंद आता है, क्योंकि यह अक्सर वित्तीय पुरस्कारों की ओर ले जाता है। मर्फी अपने अवचेतन मन को सोने से पहले समृद्ध विचारों से भरने की तकनीक को फिर से दोहराते हैं। जब हम शांत मन से सोते हैं तो हमारे अवचेतन मन में डाले गए सकारात्मक सुझाव अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। संक्षेप में अध्याय 10 हमें यह शक्तिशाली संदेश देता है कि धनी बनना हमारा अधिकार है। गरीबी की सीमित मान्यताओं को त्याग कर, प्रचुरता के विचारों पर ध्यान केंद्रित करके, ईर्ष्या से बचकर, अपनी प्रतिभा का उपयोग करके और सकारात्मक सुझावों के साथ सोने जाकर हम अपने अवचेतन मन को धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए सक्रिय कर सकते हैं। मर्फी हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि वित्तीय प्रचुरता हमारे लिए उपलब्ध है
और हमें केवल अपने मन को इसके लिए खोलना होगा।